हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनिमेशन शुरू कर दिया था और उसमें हमने कुछ एनिमेशन देख भी लिए थे ना। ट्रक मूविंग देखा था, स्पिन एनिमेशन देखा था, म्यूजिक वेव वाला देखा था। कुछ दिक्कतें आ गई थी उसमें, हमने कहा था टाइमिंग अगर आप सेट कर लोगे तो सही हो जाएगा। या आप आज एक काम करो, उसको हम सही करा के फिर आगे वीडियो में हम आगे बढ़ जाएंगे उसमें। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा था। ये सारे एनिमेशन हमने कल देख लिए थे। तो आज हमारे जो एनिमेशन रहेंगे वो कुछ और एनिमेशन हम देखेंगे। फिर आपको वीडियो के एंड में हम बता देंगे कि अगर आप एनिमेशन नहीं भी बना पाते हो, बाई चांस आप एनिमेशन नहीं बना पाते हो, फिर भी एक तरीका आपको हम वीडियो के एंड में बता देंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली उससे आपका एनिमेशन बन जाएगा। तो हम आज कौन कौन से एनिमेशन देखेंगे। पहला एनिमेशन हमारा ये होगा कि जो हमारा पिछला एनिमेशन शायद गड़बड़ कर गया था वेव वाला, तो उसको हम पहले तो ठीक करेंगे आज। ठीक, उसके बाद आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या, पहले हम देखेंगे कि आप टाइपिंग एनिमेशन कैसे बनाओगे, या बटन का कुछ एक दो एनिमेशन हम देख लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में वीडियो में देखेंगे कि आप एनिमेशन नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हो, कहाँ से कॉपी पेस्ट करना, सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो एनिमेशन का हल्का सा रिव्यू लेते हैं, पिछला वाला जो हम लोग ने पढ़ रखा था। कल हम लोग ने देखा था एनिमेशन को बनाने के लिए @ हम लोग लिखते हैं की फ्रेम्स। उसके बाद हम अपने एनिमेशन का नाम देते हैं, या इसको आइडेंटिफायर बोला जाता है ना। और इसके बाद दो तरीके से एनिमेशन हमारा चलता था, या तो फ्रॉम से लेकर टू तक, और या अपने एनिमेशन को हम तोड़ लेते थे परसेंटेज में। ये हमारा काम चल रहा था, है ना। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। फिर हमने कुछ एनिमेशन देखे थे, ट्रक मूव चल रहा था, स्पिन था, बैकग्राउंड चेंज हो रहा था। आज हमारे कौन कौन से एनिमेशन होंगे। पहला एनिमेशन जो हम देखेंगे वो होगा हमारा, म्यूजिक वाले को पहले सही करेंगे, उसके बाद हम एक सिंपल सा एक बटन बनाएंगे। और इस बटन के चाहो तो कर्सर ले जाने पर एनिमेशन को कॉल कर देंगे, या हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें नॉर्मल भी एनिमेशन कॉल कर सकते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसा दिखाएंगे कि इससे वेव निकल करके जा रही है, इससे वेव निकल करके जा रही है। मतलब कुछ एनिमेशन हमारा ऐसे ऐसे करके चलेगा, स्केल वगैरह बढ़ा देंगे, अभी हम देखेंगे ये हमारा बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, इस तरीके कुछ एनिमेशन देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपना टाइपिंग का एनिमेशन, कि आप टाइपिंग एनिमेशन कैसे करोगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्रैफिक सिग्नल का भी हम एनिमेशन एक देख लेंगे कि आप कैसे बना सकते हो, ये वाला भी हम देखेंगे। ठीक, ये 3 एनिमेशन हम देखेंगे आज के वीडियो में। फिर उसके बाद हम लास्ट में हमने बताया कि आपको एक शॉर्ट हैंड भी बता देंगे, आप उससे क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। पिछले वाले को पहले सही करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, पहला हमारा ये बटन का एनिमेशन होगा। ठीक, होवर करने पर भी कॉल कर सकते हो, नॉर्मल भी कॉल कर सकते हो। उसके बाद टाइपिंग एनिमेशन देखेंगे, लास्ट में हम ट्रैफिक सिग्नल करके वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने फोल्डर शायद पिछले वीडियो में बनाया था CSS एनिमेशन नाम से, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। तो ये हमने ओपन करा। चलो जी, पिछली वाली फाइल रन करके देखते हैं और देखते हैं कुछ क्या गड़बड़ हुआ था जो हमें सही करना है। ठीक, ये एनिमेशन जो वेव चल रहा था ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा था ना, ये हमको ऐसे नहीं चलाना था। तो हम सिंपल सा इसकी फाइल पर गए और जहां पर ये एनिमेशन हमने बनाया था, ठीक, यहां पर हमने एनिमेशन की डायरेक्शन ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, एनिमेशन की डायरेक्शन। और यहां पर हमने बोल दिया ऑल्टरनेट। ठीक, या एक काम करें, इस एनिमेशन को हम दोबारा ही बना लेते हैं अगर कर पाए तो। चलो जी, इस एनिमेशन को हम दोबारा बनाएंगे। हमने इसे उठाया, हमने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करी और हमने नाम रखा index2.html। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, काम बन गया। इसके बाद हमने क्या करा, एक पैरेंट लिया जिसका हमने नाम दे दिया म्यूजिक वेव। फिर हमने एक क्या करा, हमने यहाँ पर एक बार नाम से 3 हमने ले लिए। चलो, उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने लिंक कर लिया अपनी CSS को, और नाम हमने मान लो रख दिया style.css या style1.css। चलो जी, यहाँ से फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हमने लिखा style1.css। ये हो गया हमारा। अब लिंक भी ये काम चालू करते फटाफट। हमने सबसे पहले बोला जो हमारा डॉट म्यूजिक वेव है, इसका सबसे पहले आप दे दो एक बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, कुछ भी दे सकते हो। फिर हमने बोला हाइट जो है उसकी आप कर दो 100 पिक्सल, और जो विड्थ है वो भी आप क्या कर दो, आप कर दो 200 पिक्सल। इसके अलावा हमने बोला डिस्प्ले आप कर दो फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट में आप कर दो स्पेस बिटवीन।
अभी तो समझ में आएगा नहीं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो हमारा म्यूजिक वेव के अंदर का डॉट बार है, इसमें हमको क्या करना है, जो विड्थ है उसकी वो हमने बोल दिया आप कर दो 10 पिक्सल के आसपास, और हमने बोल दिया हाइट जो है वो कर दो 40 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक। ठीक। और इसके अलावा हमने बोल दिया एक बॉर्डर रेडियस हमने बोल दिया 12 पिक्सल। तो जब रन करोगे तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको दिखेगा, दिखना भी चाहिए। ठीक। या एक काम करें हम, स्पेस बिटवीन की जगह अगर हम अराउंड ले करके देख लें, या एक काम करते रुको, हमने लिखा अलाइन आइटम्स सेंटर, चलो, और जस्टिफाई कंटेंट में हमारा चल। ठीक। या इसको हम हटा देते हैं। हमने यहाँ पर बोल दिया कि इनके बीच में मार्जिन दे दो। क्या दे दो? मार्जिन दे दो 12 पिक्सल। हाँ ठीक है, ये सही है। जस्टिफाई कंटेंट हमने दे दिया सेंटर। अब हमको इस बार पर एनिमेशन करना था, तो एनिमेशन हमारा क्या था, सबसे पहले @ की फ्रेम, और यहाँ पर मान लो हमने दे दिया म्यूजिक एनिमेशन, कुछ भी आप दे दो। फिर हमने बोला क्या एक काम है, तो हमने लिखा फ्रॉम, और यहाँ पर हमने बोला कि जो हाइट है वो आप कर दो 40 पिक्सल, और कहाँ तक चले जाओ 2 में हमने बोल दिया हाइट आप कर दो 100 पिक्सल्स। ठीक। और सिंपल सा गए और यहाँ पर एनिमेशन को कर लिया कॉल। तो एनिमेशन का नाम क्या था हमारा, एनिमेशन का नाम था म्यूजिक एनिमेशन। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या बताया कि आप 3 सेकंड तक चलाओ। ठीक। स्पीड क्या रखनी है, लीनियर, और इसके अलावा हमने बोल दिया क्या चला दो, इनफाइनाइट चला दो। ये तो हमारा बेसिक सा हो गया। और यहीं पर हम चाहें तो क्या दे सकते हैं, इसकी डायरेक्शन भी दे सकते हैं। हमने दे दिया ऑल्टरनेट। क्या दे दिया, ऑल्टरनेट। ठीक। ये हमारा चल रहा है। अब क्या करना है, एक साथ सारे जा रहे हैं ना, हमको ये नहीं करना था। हमने लिखा डॉट म्यूजिक वेव के अंदर का जो डॉट बार है और उसका कौन सा चाइल्ड, nth चाइल्ड, यानी पहला वाला। ठीक। यहां पर हमने क्या बोला, एनिमेशन का डिले कितने सेकंड तक रोकना, हमने बोल दिया पहले वाले के लिए तो 0 सेकंड चलेगा। फिर हमने इसको करा कॉपी, यहाँ पे इसको हमने पेस्ट करा यहाँ दूसरे वाले के लिए, और दूसरे वाले पे हमने बोला कि यहाँ पर आप कर दो 0.2 सेकेंड, इसके लिए हमने बोल दिया 0.4 सेकेंड, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया थर्ड वाला, और यहाँ से जा करके बस 1 सेकेंड। ये हमारा एनिमेशन बन के तैयार। ठीक। बॉर्डर हम यहाँ से अगर हटा दे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? ठीक। हाइट अगर ज़्यादा लग रही हो तो आप यहाँ से 80 पिक्सल कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। ठीक। चलो, ये हमारा एक म्यूजिक एनिमेशन बन के तैयार, जो हमें कल करा था, लेकिन कुछ गलतियां हो गई होंगी या कुछ हो सकता है मे भी 1-2 लाइन छूट गई हो। चलो, इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था, पहले हमें बटन का एनिमेशन करना है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एक बटन बना लिया, और बटन में हमने मान लो लिख दिया इंक्वायर नाउ। अब हमको कुछ ऐसा दिखाना है बटन में कि देखने में ये लगे कि यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन है, या हमको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ इंक्वायरी में एक नया अपडेट आया है या नोटिफिकेशन आया। तो हमको क्या करना होगा, पहले बटन को डिज़ाइन करना होगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो हमारा बटन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप क्या कर दो, ब्राउन कर दो, और टेक्स्ट का कलर क्या कर दो, वाइट, और यहाँ से फॉन्ट वेट आप क्या कर दो, बोल्डर कर दो। ठीक। इसके अलावा हमने बोला कि आप एक पैडिंग ऐड कर दो 20 पिक्सल, या 20 ज़्यादा हो जाएगा, हमने मान लो दे दिया 12। ठीक। और यहाँ से हमने बोल दिया जो बॉर्डर है वो क्या कर दो, नन, और बॉर्डर की रेडियस वो भी कर दो 12 पिक्सल। तो कुछ ऐसा हमारा आ गया। अब करना ये है कि इससे वेव टाइप का कुछ निकालना है। तो सिंपल सा हम बटन के अंदर चले गए, और इस इंक्वायर नाउ के अंदर आकर के हमने एक डिव को कर लिया क्रिएट। अब इस बटन के अंदर ही हमने डिव बनाया, ध्यान रखना। अब कैसे काम होगा, हमने बोला जो हमारा बटन है उसके अंदर का जो डिव है इसको हमने बना दिया चाइल्ड। तो हमने क्या बोला, पोजीशन कर दो क्या, एब्सोल्यूट। अगर पोजीशन आपने पढ़ी हो तो चाइल्ड में हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट। तो पेरेंट में जाहिर सी बात है क्या दोगे, रिलेटिव, है ना। और यहां से हमने बोल दिया बैकग्राउंड कलर आप कर दो मान लो ऑरेंज। तो अभी तो दिखेगा नहीं, तो हमने यहाँ से बोला कि हाइट आप कर दो 100% जितना पेरेंट की है, और विड्थ भी कर दो आप 100% जितना पेरेंट की है। लो जी, एक डिव आ गया। अब हमने कहा था क्या करना है, इसको हमको ऊपर लेकर के जाना है ना। तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी हमने लिख देती है, बॉर्डर रेडियस वगैरह सब कॉमन ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। चलो जी, अब इसको एज इट इज हमको ऊपर लेकर के जाना है। तो हमने सिंपल सा बोल दिया आप भाई टॉप से क्या करो, टॉप से आप आ जाओ 0 पे, और लेफ्ट से भी आप चले जाओ 0 पे। कवर कर लिया, और यहां जाकर के हमने बोल दिया क्या, ओपेसिटी आप कर दो 0, यानी वो छुप गया। अब एनिमेशन बनाना है किस पे, जो ये डिव है इस पे बनाना। तो हमने क्या लिखा, @ की फ्रेम, एनिमेशन का नाम हमने मान लो रख दिया वेव।
कुछ भी दे सकते हो। फिर हमने क्या बोला, एक काम है तो लिखा हमने फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम से लेकर टू तक। आपने क्या बोला, ओपेसिटी यहाँ पर आप कर दो 1 और यहाँ पर आप कर दो ओपेसिटी 0। ठीक, तो यहाँ से हम हटा देते हैं ओपेसिटी 0। चलो जी, ये तो हो गया। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर स्केल भी बड़ा कर सकते हो। हमने बोल दिया क्या, स्केल जो है हमारा यहाँ से 1 रखो और जब ये लास्ट में कंप्लीट हो तो स्केल हल्का सा बढ़ा दो। स्केल क्या करो आप, हल्का सा बढ़ा दो, तो 1 पॉइंट हमने 4 कर दिया मान लो। ठीक, और सिंपल सा गया, एनिमेशन को हमने कर दिया कॉल। एनिमेशन का नाम क्या था, वेव। कितने सेकंड तक चलाना है, हमने बोल दिया 4 सेकंड तक चलाना है। ये लो जी, निकल के आने लगी। स्पीड हमने बोल दिया लीनियर, बाद में बोल दिया इनफाइनाइट। अब ये आपका एनिमेशन क्या हो गया, चल गया। क्लियर है। अब आप यहाँ से चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑल्टरनेट का भी यूज कर सकते हो। तो एक बार जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, कुछ ऐसा चलेगा। क्लियर है। ठीक, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, चलो जी। इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको देखना है टाइपिंग एनिमेशन। क्या देखना है, टाइपिंग एनिमेशन। तो हमने लिखा सिंपल सा हेडिंग और हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया हमने, हेलो वर्ल्ड। या आप कुछ भी लिख सकते हो। अब सिंपल सा टाइपिंग एनिमेशन में क्या होता है, एक कर्सर ही तो आगे जा रहा होता है। तो अगर हम अपने H1 को सेलेक्ट कर लें, अगर हम H1 को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से केवल बॉर्डर राइट दे दें, क्या दे दें, बॉर्डर राइट दे दें। मान लो हमने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड, तो एक हमारा यहाँ पर एकदम से देखो तो कर्सर ये आ गया। आ गया कि नहीं, आ गया। या कलर दे दो रेड। चलो, अब क्या करना है, सेकंड बाय सेकंड चलाना है। तो और एक काम और कर लेते हैं, हमने लिखा H1 और इसके आफ्टर पे, इसके आफ्टर पे यानी स्यूडो एलिमेंट। और यहाँ पर हमने बोल दिया क्या कि जो कंटेंट है, अब अगर कुछ लिखोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिखने लगेगा, लेकिन हमको इस बार दिखाना नहीं, तो हमने कंटेंट खाली छोड़ दिया। और यहाँ जा करके हमने क्या बोला, ओके, या चलो इसको छोड़ो, वो दूसरा एनिमेशन है, इसमें ही बात करते हैं। अब हमको क्या करना है, टाइपिंग एनिमेशन बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, @ की फ्रेम एनिमेशन का नाम हमने रख दिया टाइपिंग एनिमेशन। और कहाँ से कहाँ तक हमने बोला फ्रॉम। शुरू में आपको जो विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है, 0। और कहाँ तक जाना है, जितने कैरेक्टर हैं उतना। तो विड्थ में क्या दे दोगे, कैरेक्टर। अब यहाँ पर अगर कैरेक्टर गिनो तो कितने हैं, 2 2 4 1 5, एक स्पेस हो गया 6, 6 3 9 2 11। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 11 CH, मतलब 11 कैरेक्टर तक जाना है, 11 कैरेक्टर तक जाना है। और यहाँ से हमने बोल दिया ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। फिर हमने क्या करा, एनिमेशन को कर लिया कॉल। एनिमेशन का नाम क्या है, हमने दे दिया टाइपिंग। कितने सेकंड तक चलाना है, हमने बोल दिया जितने कैरेक्टर है तो 11 सेकंड तक चला देना है। और इसके अलावा स्पीड क्या रहेगी, लीनियर और इनफाइनाइट। अब दिक्कत ये आ गई, अगर हम ओवरफ्लो हिडन ना लिखते तो आपको हम एक चीज दिखाते, ये देखो ऊपर से ऐसा लग रहा है ऊपर से कर्सर निकल के जा रहा है, तो हमने यहाँ पर इसलिए लिखा था ओवरफ्लो हिडन। अब दिक्कत ये, एक लाइन पे तो आ नहीं रहा, एक लाइन पे आ रहा है, तो हमने क्या बोल दिया यहाँ से, वर्ड स्पेसिंग, और यहाँ पे हमने बोल दिया नो रैप। ओके, वाइट स्पेसिंग होता, सॉरी, वाइट स्पेस नो रैप। अब ये आपका क्या हो गया, एक लाइन पे पर्टिकुलर एनिमेशन आपका टाइपिंग का बन के तैयार हो गया। ठीक, अब क्या बचा अपना, अब हमारे पास एक एनिमेशन या मान लो 2 एनिमेशन बचे हैं। अब हमको सिंपल सा एक यहाँ पर H2 लेना है और यहाँ पर हमने लिख दिया होवर मी। क्या लिख दिया हमने, होवर मी, मतलब आप जब इस पर कर्सर ले जाएं तब हमें कुछ काम करना है। जब भी हम इस पर कर्सर ले जाएं तो हमें इस पे कुछ काम करना है, ये जो होवर मी लिखा हुआ है इस पर। ठीक, अब तरीका क्या होगा, वो जो हम आफ्टर लिखने की कोशिश कर रहे थे वो हम इसके लिए लिख रहे थे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो हमारा H2 है उसके आफ्टर में क्या कर दूं, एक कंटेंट ऐड कर दूं। और वहां पर मान लो हमने सिंपल सा हाई लिख दिया, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, एक हाई लिख करके आ जाना चाहिए। आ गया, ये लिख करके आ गया ना। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया खाली, या अभी के लिए छोड़ते हैं। हमने बोला कि आप चले जाओ टॉप से थोड़ा सा नीचे 30 पिक्सल और लेफ्ट से आप चले जाओ 0 पिक्सल, लेकिन अभी तो चलेगा नहीं ना। तो हमने क्या दे दी, पोजीशन, और यहाँ पर एब्सोल्यूट दे दिया। जाते ही क्या हो गया, हाई आपका नीचे चला गया। क्लियर है। और इसके अलावा हमने बोल दिया एक बैकग्राउंड कलर आप क्या दे दो, ब्लैक दे दो, तो ये हमारा ऊपर चला गया। ठीक, तो हमने यहाँ पर दे दिया टॉप से 10 पिक्सल। ठीक, अब ये ऊपर क्यों भाग रहा है, क्योंकि जब हमने एब्सोल्यूट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट क्या करता है,
रिलेट करता है सीधे HTML से, अगर उसके पास कोई पेरेंट नहीं है तो। अगर आपको याद हो तो हम क्या करेंगे, H1 के अंदर है ना हमारा ये आफ्टर, तो हम अगर H2 के अंदर है तो हमने क्या बोला, H2 को ही पेरेंट बना दिया, और पेरेंट पे आपको पता है क्या देना है, रिलेटिव। ठीक, और यहां से हमने बोल दिया टॉप से आप आ जाओ 30 पिक्सल और लेफ्ट से आप रहो 0 पिक्सल। ठीक, इतना बढ़िया। इसके बाद हमने बोल दिया कि जो आपकी हाइट है वो आप कम से कम 3 पिक्सल कर दो, बहुत है। ये हमारा हो गया, और इस कंटेंट को बस हमने कर दिया खाली। अब कंडीशन क्या है, जब हम इस पर कर्सर ले जाएं तो ये अंडरलाइन आ जाए, तो हमने क्या बोला, हमने एनिमेशन बना लिया। हमने सबसे पहले बोला @ की फ्रेम्स, और यहाँ पर हमने अंडरलाइन नाम का एनिमेशन बना लिया। सबसे पहले हमने बोला क्या, फ्रॉम, फिर हमने बोला क्या, टू। अब शुरू में क्या करना है, शुरू में आपको विड्थ रखनी है 0, और लास्ट में आपको कहाँ तक जाना है, हमने बोल दिया 120 पिक्सल तक जाना है। और चलेगा कब, जब हम कर्सर को ले जाएंगे तब। तो लिखने का तरीका क्या होगा, आपने बोला जब भी H2 पर कोई होवर करे तब एनिमेशन कहाँ कॉल करना है, उसके आफ्टर पर। ये लाइन आपको अच्छे से समझनी है, मतलब H2 पर जब तक होवर नहीं करेंगे तब तक हमारा एनिमेशन यहाँ से हम कॉल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से हमने सिंपल सा बोल दिया एनिमेशन, नाम क्या था एनिमेशन का, हमने लिख दिया अंडरलाइन। कितने सेकंड तक चलाना है, हमने बोल दिया 3 सेकंड, फिर लीनियर इनफाइनाइट चलाते रहो। ये लो जी, चल गया। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो क्या हुआ, कर्सर हमारा जैसे लेकर के गया एनिमेशन चला, जैसे हटा लिया वापस, फिर गए फिर चला। अब अगर आप ये चाहते हो कि नहीं एकदम बीच से निकल के आई है, जैसा आपने लिंक वगैरह में देखा भी हो, तो आप सिंपल सा बोल दो आफ्टर पे कि ट्रांसफॉर्म, और एक प्रॉपर्टी याद हो अगर, ट्रांसलेट सेंटर पे लाना है तो हमने लिखा -50%, फिर हमने लिख दिया -50%, एक्स पर भी 50 और वाई पर भी 50, और यहां से हमने बोल दिया कि लेफ्ट से आप आ जाओ 23 पिक्सल। ओके, हाइट कुछ गड़बड़ हो गई, हाइट हमने दे दी, सॉरी, हमें लेफ्ट से देना था ना, हमने हाइट में गड़बड़ कर दिया। चलो देख रहे हो, ये हमारा बन गया, या और सेंटर पे लाना चाहो तो 50 पिक्सल ले लो, ये हमारा आ गया। अब सेंटर से लाइन निकल के जाएगी दोनों तरफ। कौन कौन से देखे, म्यूजिक वे वाला एनिमेशन देखा, उसके बाद बटन का एक नोटिफिकेशन टाइप का हमने एनिमेशन देखा, फिर हमने टाइपिंग एनिमेशन देखा, फिर हमने अंडरलाइन वाला जो एनिमेशन था वो देखा। अब इसके बाद क्या बचा, अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है ट्रैफिक सिग्नल बनाना। अब वो कैसे बनेगा, तरीका क्या होगा, एक भाई ट्रैफिक का आपका कंटेनर होगा, तो हमने लिखा ट्रैफिक का कंटेनर, उसके अंदर 3 लाइटें होती, तो हमने यहाँ पर लिख दिया LIGHT × 3। ठीक, फिर आपने क्या बोला, आपने बोला यहाँ से कि जो आपका ट्रैफिक कंटेनर है उसकी जो डिस्प्ले है वो क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो, और आपने बोल दिया हाइट दे दो 300 पिक्सल और विड्थ दे दो 200 पिक्सल। तो अभी तो समझ में आएगा नहीं, तो हमने लगा दिया यहाँ से एक बॉर्डर। हमने क्या लगा दिया, बॉर्डर, हमने दिया 2 पिक्सल सॉलिड। तो एक हमारे कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है, लाइट्स लगानी है ना आपको, तो हमने बोला क्या, जो हमारा ट्रैफिक कंटेनर है उसके अंदर की जो लाइट है उसमें हमको क्या करना है, पहले तो बैकग्राउंड कलर हमने एक या छोड़ो, पहले हमने बोला हाइट दे दो 50 पिक्सल, विड्थ भी दे दो 50 पिक्सल, और एक बॉर्डर हमने यहाँ से दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड। तो ये हमारी 3 लाइटें आ जाएंगी। अब यहाँ पर गोल होती है लाइटें, तो हमने लगाया बॉर्डर रेडियस, वैल्यू दे दी हमने 50%। अब ऐसे तो दिखते नहीं है, तो हमने क्या लिखा, अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके अलावा फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम। ठीक, हाइट विड्थ चाहो तो थोड़ी सी छोटी कर लो 200, विड्थ भी 200 ठीक है इतना, और यहाँ पे आप चाहो तो गैप का चाहो तो यूज कर लो, हमने लिख दिया गैप 12 पिक्सल। चलो जी, अब क्या होता है, पहला वाला आपका रेड होता है, फिर आता है आपका येलो, फिर आता है ग्रीन ना। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा जो हमारा ट्रैफिक कंटेनर है उसके अंदर की जो लाइट है उसके अंदर का कौन, nth चाइल्ड, कौन सा वाला, पहला वाला। यहाँ पर हमको क्या देना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है रेड, क्या देना है, रेड देना है, हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, कॉपी करा, और दूसरे वाले पे हमने क्या बोला, दूसरे वाले पे हमने कलर कर दिया येलो, और तीसरे वाले के लिए हमने कलर कर दिया ग्रीन। ठीक, और यहाँ से सेलेक्ट करके दे दिया 3 वाला, या ग्रीन येलो शेड में लाइट ग्रीन देखिए आता है, चलो लॉन ग्रीन करके एक कलर है। ठीक, ये हमारा आ गया। अब क्या चाहिए हमको, एनिमेशन में क्या होता है, लाइट जलती है और बुझती है, यही होता है।
तो अब क्या करोगे, एनिमेशन बनाने के लिए हमने लिखा @ की फ्रेम्स। एनिमेशन का नाम हमने दे दिया रेड लाइट, और यहाँ पर हमने दे दिया, क्या बोल दिया, ऑन ऑफ दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक। आपको क्या बोलना है, आपने बोला कि फ्रॉम से लेकर टू तक जाना है। अब काम क्या होगा, लाइट पहले बुझी रहती है, उसके बाद जलती है, फिर बुझ जाती है। तो यहाँ पर फ्रॉम में हमने बोल दिया कि जो ओपेसिटी है वो कर दो 0.5, और टू पर जैसे ही जाओ ओपेसिटी कर दो 1। और इसके अलावा चाहो तो आप एक बॉक्स शेडो जनरेट कर लो। आपने लिखा 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल रेड, ठीक। अभी तो चलेगा नहीं, तो पहले वाले पे हम चले गए और हमने सिंपल सा एनिमेशन लिखा, और नाम में हमने क्या दे दिया, जो भी हमारा एनिमेशन का नाम था हमने दे दिया रेड लाइट ऑन ऑफ। और स्पीड हमने बोल दिया कि आप चलो 3 सेकंड तक, और लीनियर इनफाइनाइट चलते रहो। तो ये हमारा काम करना चालू हो गया, रेड के लिए हो गया। सेम आप क्या करोगे, येलो के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। तो हमने इसको कर लिया कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ से Ctrl+V, और यहाँ पर रेड की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया येलो, ठीक। और यहाँ से कलर हमने दे दिया येलो। और यहाँ पर हमने क्या बोला, जो nth चाइल्ड है यहाँ पर भी सेम काम करो, बस दिक्कत ये आएगी कि अब येलो और रेड आपका एक साथ चलेगा। यहाँ से हमने दे दिया येलो, चल रहा है। अब ये तो गड़बड़ हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे वाले में डिले दे सकते हैं। तो हमने लिखा एनिमेशन का डिले। अब जितने सेकंड तक वो चल रहा है इतने सेकंड का डिले दे दो, 3 सेकंड तक रुका रहेगा। समझ में आया। सेम काम आपका किसके लिए हो जाएगा, सेम काम आपका ग्रीन वाले के लिए भी हो जाएगा। तो हमने इसको यहीं पे लिख दिया, और यहाँ पर हमने डिले दे दिया 6 सेकंड का, ताकि एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा आ जाए तब तीसरा हो। समझ में आया। और यहाँ से हमने लिख दिया क्या, ग्रीन। बस इसको ही कॉपी करो, ग्रीन वाले में बस कलर चेंज कर लो, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ से हमने येलो को चेंज करके बोल दिया ग्रीन, और बस कलर चेंज कर दो आप। यहाँ से आपने दे दिया लॉन ग्रीन। अब देखो ध्यान से, अगर देखो तो एनिमेशन कैसे चलेगा, पहले हमारा म्यूजिक चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये लास्ट में देखो, रिफ्रेश करते हैं फिर दिखाते हैं। पहले हमारा रेड लाइट जली, फिर आपका येलो आया, फिर येलो के बाद ग्रीन आया, क्लियर है। अब ये अपने हिसाब से आप क्या कर लोगे, टाइमिंग एडजस्ट कर लोगे, चलने लगेगा, क्लियर है, ठीक। अब बारी आती है क्या, अब बारी इस बात की आती है, तो हमने जितने एनिमेशन हमको करने थे हमने कर लिए हैं कवर। अब बारी आती है कि आप बाय चांस मान लो आप एनिमेशन नहीं बना पाते हो, आप एनिमेशन नहीं बना पाते हो, आप नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है। तो पहले तो कोशिश ये करो कि आप बनाना सीखो, ठीक, सिंटेक्स समझो कि कैसे काम करेगा। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है, या आप जल्दी जल्दी में कोई काम करना चाहते हो, कोड नहीं लिखना चाहते हो, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है एनिमिस्टा। आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख लो, Animista.net। ये आपकी एनिमेशन की एक वेबसाइट है जहाँ पर ढेर सारे एनिमेशन रखे हुए हैं। तरीका क्या होगा, बस सिंपल सा जाओगे, कॉपी करके लेकर के आओगे, पेस्ट कर दोगे। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कैसे करोगे वो हम वीडियो में ही बताएंगे। सीधे करने जाओगे तो मे भी आपको ना समझ में आए, ठीक, आपको मे भी ना समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, पहले वेबसाइट पर जाएंगे, चीज़ें कैसे होंगी, कैसे क्या क्या चलेगा, कौन कौन से एनिमेशन है वो देखते हैं। उसके बाद लाओगे कैसे, क्या करना है वो हम आपको इसी वीडियो में अभी दिखाते तुरंत। चलो जी, हमने सिंपल से यहाँ से ओपन करा, यहाँ पर हमने ओपन करी वेबसाइट जिसका नाम हमने नाम है Animista.net। इस पर चले जाओ, या आप एनिमिस्टा लिखकर भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेट के स्पीड पर डिपेंड है कि कितनी तेज लोड होगी। चलो जी, ये एक आपकी वेबसाइट आ गई। सिंपल सा तरीका क्या है, आप स्टार्ट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर ये देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा करें, देखो ये ढेर सारे एनिमेशन आपके बने हुए हैं। ये रहा स्केल डाउन, जैसे ही करा तो कुछ ऐसा एनिमेशन चलेगा। फिर ये आपको दिख रहा है जो छोटा छोटा ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, इससे आप देख भी सकते हो कि आपको किस तरफ से करना है। देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी हैं, ये सारे एनिमेशन आपके पास हैं, आपको जो समझ में आए आप कर सकते हो। देख रहे हो, ये रहा आपका रोटेट स्केल डाउन, ये रहा डायगोनल सॉरी। इसके बाद हम ये कर सकते हैं, ये देखो ये सारे एनिमेशन है, आपको इनमें से जो भी पसंद आए
जो भी पसंद है। अब अगर मान लो ये सब तो रोटेट वाले हो गए ना, शेडो का है, फ्लिप ये वाला स्लाइड वाला है, स्लाइड बैक का है, स्लाइड है, स्विंग है, फ्लिप स्केल है, ये सारी चीज़ें हमारी है ना। अगर मान लो ये यूज़ करना चाहो तो ये यूज़ कर लो, या मान लो हमने यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड कोई एनिमेशन हमने देख लिया, तो ये हमारा एक बेसिक सा आ रहा है ट्रैकिंग इन करके, फिर है आपका ट्रैकिंग आउट, इस तरीके का एनिमेशन है, फिर है फोकस इन, फिर है आपका ब्लर, है ना, शेडो पॉप, पॉपअप, अटेंशन में भी है, ये देखो वाइब्रेट हो रहा है, ये आपका फ्लिकर है, ये आपका शेक वाला चल रहा है, ये आपका जेलो है, ये सारे हमारे एनिमेशन है, ये आपका बाउंसिंग एनिमेशन है, ये आपका वॉबल एनिमेशन है। तो मान लो आपको ये समझ में आ गया, आपको ये एनिमेशन समझ में आ गया, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो 3 आपको सर्कल दिख रहा है, ये 3, इसमें तीसरे वाले पे आप चले जाओ, क्लिक कर दो, और ये जो लिखा हुआ है ये कॉपी CSS पर क्लिक कर दो, बस कॉपी क्लास पर, कॉपी क्लास पर क्लिक कर दो, लास्ट में जाओ और बस यहाँ पर कर लो पेस्ट, कंट्रोल V। अब ये आप क्या कर सकते हो, ये आपका एनिमेशन क्लास तो आ गई जहाँ पर एनिमेशन कॉल हुआ है, लेकिन अभी एनिमेशन नहीं आया है, अभी आपका एनिमेशन नहीं आया है, तो आप क्या करोगे, ये जो नीचे आपका लिखा हुआ है ये वाला पार्ट आप कर लो कॉपी, ये वाला पार्ट आप क्या कर लो, पूरा का पूरा कर लो कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ जा करके कर दो पेस्ट, कंट्रोल V। ऊपर का कमेंट आप हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में लिखा हुआ है, ठीक है। आपने मान लो ये वाला कमेंट जो लिखा हुआ है आपने सब हटा दिया। चलो जी, अब तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा, आपने सिंपल सा एक यहाँ पर ले लिया H3 और यहाँ पर लिख दिया I am animated by Animista, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये हमारा आ गया। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर जाओ और लिख दो क्या, क्लास, और क्लास में सेम क्लास ये वाली आप जा करके कर दो पेस्ट, इसको करा कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, ये लो जी एनिमेशन आ गया, दिखा, जब तक नहीं लगाया था नहीं चल रहा था, जैसे ही लगाया ओके चलने लगा। ये एक पहला एनिमेशन हो गया। अब अगर आपको इनमें से कोई एनिमेशन समझ में आ रहा हो तो बस सिंपल सा आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। मान लो आपको ये वाइब्रेट वाला सही लग रहा था तो आपने इसको करा कॉपी, अब इसकी क्लास अलग होगी, ध्यान रखना, यहाँ पर आप कॉपी क्लास कर दो, यहाँ जा करके बस पेस्ट कर दो CSS में, यहाँ पर आपने कर दिया पेस्ट, ठीक, यहाँ से हट गए, हम चले गए इसकी CSS पे, हमने ये देखा कोड, ये हमारा वेबकिट है तो हमने इसको उठाया, कंट्रोल C, जा करके कंट्रोल V कर दोगे, काम हो गया। अब क्या करना है, जो क्लास हमारी ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये वाली वाइब्रेट 1, इसको आप कर लो कॉपी, आपने इसको करा कॉपी, और फिर क्या करो, जा करके बस इस वाली क्लास में पेस्ट कर दो, बस। अब ये आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट ये आपका शेक होता रहेगा, ठीक। तो ओवरऑल हम लोग ने आज क्या क्या देखा है, हमने ओवरऑल आज देखा है, पहला तो म्यूजिक एनिमेशन जो हमारा वेव वाला था वो हमारा कवर हो गया, बटन पे एज अ नोटिफिकेशन जो वेव चलती हैं वो हमने देख लिया है, उसके बाद हमने ट्रैफिक लाइट वाला देख लिया, टाइपिंग एनिमेशन हमने देख लिया, उसके बाद हमने क्या देखा, कर्सर को ले जाने पे अंडरलाइन आ जाए, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने देखा कि अगर कोई नहीं बना रहा है एनिमेशन या नहीं बना पा रहा है, किसी वजह से उसको नहीं समझ में आया सिंटेक्स, तो आप क्या कर सकते हो, animistar.net, ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये, आप सिंपल तक जाओ, कोई भी वेबसाइट आपको समझ में आए, बस कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, ये सबसे इजी पड़ता है, इस वजह से आपको हमने animistar.net बताया है। तो आप क्या कर सकते हो, animistar.net पे जाओ, सिंपल सा क्लास को कॉपी करो, बाद में क्लास को जाकर के पेस्ट कर दो, एनिमेशन को कोड को कॉपी करो, वहाँ जा करके पेस्ट कर दो, और जा करके अपने टैग में उस क्लास को ऐड कर दो, तो एनिमेशन क्या हो जाएगा, आपका लग के तैयार हो जाएगा। आज वाले वीडियो में हमने क्या कर लिया है, एनिमेशन को कम्प्लीटली कर लिया है कवर। इसके अलावा अगर आपको कोई एनिमेशन समझ में नहीं आ रहा है या आप सीखना चाहते हो तो animistar.net पे जाओ, कोड देखो, समझने की कोशिश करो, नहीं आता समझ में तो बस कॉपी पेस्ट कर लो, काम बन गया आपका, ठीक है। आज वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। कल वाला जो वीडियो रहेगा, जो आने वाला हमारा टॉपिक है, CSS का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी तो हमने ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो हमने अभी तक अपने CSS में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने सबसे पहले दिन देखा था इंट्रोडक्शन, के बाद हमने देखा है टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमने बॉक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी हैं,
फिर हमने क्या देखा, हमने यूनिट्स देखी थी क्या होती हैं, यूनिट्स के बाद हमने देखा था बॉक्स मॉडल क्या होता है, उसके बाद हमने फ्लेक्स बॉक्स देखा था और इस पर हमने 2 से 3 दिन का टाइम दिया था जब हम पढ़ रहे थे ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था पोजीशन हमारी कितनी थी, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पोजीशन में। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा, स्यूडो एलिमेंट, और उसके बाद या उसी में क्लासेस भी थी हमारी। इसके बाद हमने देखा था ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ग्रिड पर भी हमने जब प्रैक्टिस करी उसके बाद हम आगे बढ़े थे एनिमेशन, ये हमने आज कर लिया कवर। इसको हमने 2 वीडियो में कवर किया, पिछला वीडियो पार्ट 1 अगर आपने देखा हो तो हमने पिछला वीडियो उस पर बनाया था, आज वाले में हमने जो बचे कुछ एनिमेशन थे वो भी कवर कर लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी, अब ये मीडिया क्वेरी क्या होती है, मान लो आपके पास ये 3 डिवाइसेस हैं, ये आपका मान लो लैपटॉप है, ये आपका मान लो टैबलेट है, और ये आपका एक यहाँ पर डिवाइस है मोबाइल। ठीक, ड्राइंग पे मत जाना, बस बात समझो। तो डिवाइस तो आपकी कोई भी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जियो वाला बटन वाला फोन भी हो सकता है ना, डिवाइस तो कोई भी हो सकता है। तो मीडिया क्वेरी की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, इतने दिन से हम वेबसाइट बना रहे थे तो हमें मीडिया क्वेरी की जरूरत पड़ी ही क्यों। मीडिया क्वेरी का जो सीधा सीधा टारगेट है वो ये है कि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, रिस्पॉन्सिव इन द सेंस आपकी वो वेबसाइट लैपटॉप पर भी अच्छी दिखे, मोबाइल पर भी अच्छी दिखे, टैबलेट पर भी अच्छी दिखे। आप जितनी वेबसाइट देखते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, W3 स्कूल, कोई भी वेबसाइट अगर आप देख रहे हो तो क्या होता है, मोबाइल पर देखते हो तब भी वो अच्छी दिख रही होती है, लैपटॉप पर देखते हो तब भी अच्छी दिखती है, और अगर टैबलेट पर देखते हो तब भी अच्छी लगती है। तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा मीडिया क्वेरी। मतलब मीडिया क्वेरी की मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ओवरऑल समझ लो, मीडिया क्वेरी से हम क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी से हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा कंप्लीट फोकस करेगा मीडिया क्वेरी पे। ठीक, मीडिया क्वेरी जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम देखेंगे। इसके बाद जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट होगा, ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज को CSS की जो हमारी चल रही है उसको हम कर देंगे एंड। आज वाले वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।